बिग बॉस ओटीटी सीजन 2। सलमान खान साहब के इस नए सीजन में तरह तरह के खिलाड़ी आए हैं, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा आया जो सब पे अभी से ही भारी लग रहा है। हालांकि फर्स्ट वीक थोड़ा सा खेल को समझने में उसने अपना वक्त बिता दिया, लेकिन यहां पर कह सकता हूं कि वो अपनी रफ्तार पकड़ेगा और ऐसी रफ्तार पकड़ेगा जो कि सबको हिला के रख देगी। और वैसे भी हम सबको पता है कि अब बिग बॉस वालों ने क्राइटेरिया चेंज कर दिया है अपने विनर का। यहां पर मैक्सिमम जिसके फॉलोवर्स होते हैं वो भी जीत जाता है। एमसी स्टैंड को ही देख लो। तो ऐसे में अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे अभिषेक मल्हान के पास दो बड़ी क्वालिटीज हैं जिसके चलते वो बन सकता है बिग बॉस का विनर। दोस्तों, सबसे पहली और जरूर इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने मेरे नए चैनल राहुल भोज कॉमेडी शॉर्ट्स में अभी तक नहीं विजिट किया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ढेर सारा प्यार वहां पर बरसाइए। आप लोगों को एक से एक जबरदस्त कंटेंट मैं ला कर दूंगा। खैर, अब दोस्तों अभिषेक मल्हान की बात करते हैं, अपने फुकरा इंसान की बात करते हैं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने वीकेंड का वार ध्यान से देखा होगा तो फुकरा इंसान इज द, वो कहते हैं ना कि if you want to be a great person then you have to listen to each and everyone with same zeal and enthusiasm। और यही चीज फुकरा इंसान के सामने आया। फुकरा इंसान की अगर बात करें दोस्तों तो उसके अंदर वो सुनने की क्षमता है। चाहे सलमान साहब ने उसको सुनाया, चाहे वो कचरा वाला अगर आपको याद होगा तो उस बेसिस पे सुनाया, या फिर पूजा भट्ट जब उनसे डिस्कशन कर रही थी और वो पूजा मैम की बात को कितना ध्यान से सुन रहे थे। वहां पर ही फलकनाज और जिया का इतना बड़ा झगड़ा हो गया, तो यहां पर ये लोग सुन ही नहीं पाए। मतलब फुकरा वॉज सो मच इन्वॉल्व इनटू दिस। तो ये बात कहते हैं कि भैया सुनने की क्षमता। हम भी जब थिएटर करते थे तो उसी दौरान जो है हमारे गुरुजी ये बात कहते थे कि देख, जब आप कोई बात कर रहा है आपसे तो सुनना यहां से तो ठीक है, लेकिन आंखों से भी उसको देखो तो पूरी चीजें जो है आप सुनो सुनो सुनो। सुनने से आपको बहुत अच्छा समझ बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ स्पीच इंप्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है। तो अभिषेक मल्हान की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे जो लगी, उसको पता है कि किस चीज को अच्छे से रखना है, किसे इग्नोर करना है, चाहे होस्ट सलमान साहब की तरफ से ही वो चीज क्यों ना आ रही हो। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो अभिषेक को कहीं ना कहीं सलमान साहब ने बोला कि भैया बेबिका से दोस्ती कर लो फिर से, राइट, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन अभिषेक मल्हान बोले तो अपने फुकरा इंसान ने इस सलाह को नहीं माना है। उन्होंने बेबिका को नॉमिनेट भी कर दिया था, लेकिन वो नहीं हुई। बेबिका को सिर्फ जिया और इन्होंने नॉमिनेट किया, अभिषेक ने। तो आप लोगों को बता दो दोस्तों, तो वो बंदे के दिमाग में है कि अगर इसने, मतलब ही इज द मोस्ट रियल पर्सन ओवर देयर, अगर इसने मेरा दिमाग खराब किया है तो मैं तो भैया इसको सीधे ऐसे ही टारगेट करूंगा। ठीक है। हालांकि पूजा मैम की बात उसने बहुत अच्छे से सुनी, विच आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि आप एक मैन हो और आपको एक जज्बा रखना है, जुनून रखना है, और आप यंग हो तो डेफिनेटली यार। सो ये दो बड़ी क्वालिटीज जो मुझे लगती हैं अभिषेक मल्हान की, जिसके बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि वो बन सकता है बिग बॉस का इस साल का विजेता, ओटीटी का इस साल का विजेता। कमेंट सेक्शन में जाएं यारो, बताएं मुझे, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल टेली खजाना। बाय बाय। राहुल भोज कॉमेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर सब्सक्राइब करें।